कृष्णा, मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएमएफ की 11 शर्तों से अब पाकिस्तान पूरी तरीके से फिर दहला हुआ है। यानी पाकिस्तान की जो पहले से 49 जो शर्तें थे उनमें 11 शर्तें और रख दी गई हैं, क्योंकि अब टोटल 50 शर्तें हो गई हैं आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ है क्या चीज? आईएमएफ एक ऐसी चीज है जो कि एक लोन यानी सहायता तो देता है, लेकिन साथ साथ में उसकी वसूली के लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहता है। यहाँ तक कि एक आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में यानी कि आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। और उसके लिए जो पाकिस्तान ने अब इस तरीके से लोन लिया हुआ है, उस लोन को किस तरीके से अब वो चुकता कर पाएगा, तो आईएमएफ की चेतावनी और 11 शर्तों के साथ उसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो लोन दिया गया था वो यूं ही लोन नहीं दिया गया था, उसके पीछे भी बहुत बड़ी जो है वो साजिश है, जिसमें कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को 11 शर्तों के साथ साथ में ये लोन दिया था उसमें 50 शर्तें अब टोटल हो गई हैं, जिसमें कि अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यानी आईएमएफ उसकी अगली जो किस्त होगी वो जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई गई हैं। इसके साथ ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेताया भी है और पूरी तरीके से ये बताया है कि इसके पीछे क्या क्या है और किस तरीके से आपको इसको कैसे देना है, और इसकी पूरी थीम आप समझ लीजिए। तो अब पाकिस्तान को इस तरीके से झटका लगा हुआ है कि भारत के साथ तनाव से योजना से जो राजकोषीय बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम जो बढ़ सकते हैं, वहीं पे 18 मई 2025 को जो भी जानकारियां उनको दी गई थी पाकिस्तान पर, जो नीतियां जो शर्तें लगाई गई थी, 17,600 अरब रुपए के नए बजट को संसद की मंजूरी के साथ बिजली बिलों और ऋण भुगतान और जो भी और थे उनकी वृद्धि और 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध को हटाना शामिल है। इन सब 11 शर्तों के साथ साथ में नई जो चीजें जुड़कर आई हैं वो सबसे अब क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से निपट पाएगा? पाकिस्तान ने लोन तो ले लिया था, लेकिन लोन को किस तरीके से वो चुकता कर पाएगा, कैसे उसको दे पाएगा, इसके लिए अब आईएमएफ जो है वो अब उनके ऊपर शर्तों पे शर्त लगाया जा रहा है। और उसमें पाकिस्तान अब इस कदर परेशान है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के बढ़ते तनाव से क्या अब ये जितने भी कार्य हैं जो भी है ये सब जोखिम क्या अब बढ़ सकते हैं? क्या पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं? ऑपरेशन सिंदूर से वो उभर नहीं पाया, वहीं पे आईएमएफ की भी मार उनके ऊपर पड़ चुकी है। वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच की जो तनाव से काफी जो उनके ऊपर असर पड़ा हुआ है, बाजार की जो भी प्रतिक्रिया है उस पे भी, शेयर बाजार है उस पे भी अधिकांश लाभ जो भी है वो सब अभी तक बरकरार है। लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट्स के में अगले वित्त वर्षों तक रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए दिखाया गया है, जिसमें 252 अरब रुपए या 12% जो है अधिक है। आईएमएफ के अनुमान की तुलना में सरकार ने इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ टकराव बढ़ने के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए 2,500 अरब रुपए और 18% अधिक जो आवंटित है वो करने का संकेत भी दिया है। तो क्या भारत से टकराव के भी रक्षा बजट जो पाकिस्तान की ओर की तरफ बढ़ाएगा, तो क्या इससे पाकिस्तान और ज्यादा बौखलाया जाएगा? वहीं पर पाकिस्तान पर अब तक लगाई जा चुकी हैं 50 शर्तें, जिसमें भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6 और 7 मई की जितनी भी थी उसमें रात को पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी आतंकी ठिकानों को उड़ाए गए थे, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया भारत की तरफ से, उनको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 8 और 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला
हमला करने का प्रयास किया। वहीं पे 10 मई को दोनों देशों के बीच जो भी कार्रवाइयां हुई सैनिकों के बीच में, उसको रोकने पर सहमति बनी। वहीं उन्होंने कहा कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे सीज फायर के बाद। फिर भी उन्होंने, आईएमएफ ने पाकिस्तान पर अब 11 और शर्तें लगाई है और पाकिस्तान पर अब तक 50 शर्तें लगाई जा चुकी हैं। तो उनको युद्ध रोकने की, युद्ध की ये सबको मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने इस तरीके के धोखा दिया। तो उनमें नई शर्तों के तहत जो भी अब अगले वर्ष, अगले वित्त वर्ष के बजट के साथ में जो संसद की मंजूरी शामिल है, उसमें आईएमएफ की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान का कुल बजट आकार 17,600 अरब रुपए का है। वहीं पे उसमें 1,700 अरब रुपए विकास कार्यों के लिए होंगे। वहीं पे उन्होंने ये कहा है कि एक नई शर्त और लगाई है, जिसमें उन्होंने 4 संघीय इकाइयां और व्यापक योजनाओं के माध्यम से नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करेगी, ये भी कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए करदाता पहचान और पंजीकरण यानी उनका रजिस्ट्रेशन, संचार अभियान और अनुपालन सुधार योजना के लिए एक परिचालन मंच की स्थापना भी की जाएगी, ये भी उसमें इंक्लूडेड किया गया है। इस शर्त के तहत जो भी प्रांत बनेंगे उन प्रांतों की समय सीमा जून तक है, उन्होंने ये भी बताया। उसके साथ साथ में एक और नई शर्त है कि सरकार आईएमएफ के संचालन के सुधार के आकलन की सिफारिशों के आधार पर कामकाज के संचालन की जो भी कार्रवाइयां होंगी, उनकी योजनाएं जो होंगी वो प्रकाशित करेंगी। इसके अलावा और शर्त यह है कि सरकार 2027 के बाद की जो भी वित्तीय क्षेत्र की रणनीति और उनकी रूपरेखा जो भी तैयार की जाएगी, जो भी उनकी तरफ से जो डेटा होगा, वो सब उसे प्रकाशित करेगा। और आईएमएफ ने जो भी ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी 4 नई शर्तें लगाई हैं, वो शर्तें उनको माननी पड़ेंगी। वहीं आईएमएफ ने जितने कर्ज के लिए पाकिस्तान ने घिसी जो भी एड़ियां उसके लिए भारत के खाते में आने वाली हैं, उसमें 20 गुना ज्यादा रकम लौटानी भी नहीं है। तो क्या करेंगे ये? तो उसमें अब पाकिस्तान की जो एड़ियां घिस चुकी हैं, उसके लिए अब वो कर्ज आईएमएफ का कितना वो वापस कर पाएगा, या फिर वो कर्ज में डूबता जाएगा, जिसके पास न चीनी है, न दाल है, न चावल है, न पानी, यानी कि पीने के लिए पानी भी रोक लगा दी गई थी, जिसमें वो उसके लिए भी तड़प रहा था। तो पाकिस्तान वो इतना कर्ज में डूबकर वो क्या अपने वहां की जनता को पालेगा और क्या खुद को पाल पाएगा? तो वही है कि घर में नहीं खाना और जो है घर में नहीं दाना और अम्मा चलिए भुजाने, वही वाला जो कहावत एक है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो अब क्या है कि घर में दाने दाने को तरस रहे हैं और वो चले हैं न्यूक्लियर और परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं कि हम उनको उड़ा देंगे, 1 दिन नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, हम ऐसा कर देंगे। तो ये धमकियां तो अब सिर्फ एक हंसी का पात्र बन चुकी है और पाकिस्तान की जो भी हैकड़ी थी वो निकल चुकी है और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तो अब क्या है कि पाकिस्तान अकेला भार नहीं फोड़ सकता है, ये सबको पता हो चुका, क्योंकि जिस दम पर वो फूल रहा था कि हमें चाइना साथ देगा, हमें ये साथ देगा, उनके वो भी ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। वहीं जो तुर्की और अजरबैजान जो लगे हुए थे कि हाँ अब वो उनका साथ देंगे, तो उनका भी बहिष्कार किया जा चुका है। जो उन्होंने ड्रोन प्रोवाइड किए थे, जो उन्होंने ऐसे किए थे, उनकी सहायता कर रहे थे, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की जिस देश ने भी सहायता की है, जिन्होंने उनको हेल्प की है, हथियार जो है सप्लाई किए, उन सब का बहिष्कार हो चुका है। उनके यहाँ जो भी टूरिज्म जाते थे, उन सब टूरिस्टों ने भी अपनी सारी जो वो टिकटें थी वो सब रद्द करा चुके हैं। तो अब उनको कितना नुकसान हुआ होगा तो वो भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान का साथ देने वाला यानी
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। तो अपने पैरों पर जिसको कुल्हाड़ी मारनी हो वो पाकिस्तान का साथ देगा। तो पाकिस्तान का साथ देने के लिए 10 बार लोग सोचेंगे, वो देश सोचेगा कि पाकिस्तान का अगर साथ देंगे तो सभी देश हमें हमारा बहिष्कार कर देंगे। इसलिए पाकिस्तान अकेला जो है वो भार नहीं फोड़ सकता। वही है कि एक फूल से माला नहीं बन सकती है, तो वही पाकिस्तान अब अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं पहलगाम के हमले से पूरी तरीके से टूट चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर ने चूर चूर कर दिया है, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया है। अब पाकिस्तान ना घर का रहा और ना घाट का रहा है। तो अब पाकिस्तान पूरी शर्तें जो IMF ने कही है कि पूरी शर्तें अगर है वो मानी जाएंगी और उसको अगर वो पूरा कर सकता है तो कर सकता है, नहीं तो उसको अगली किस्त अब नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है IMF ने। तो IMF की इस वार्निंग को अगर वो पूरा कर लेता है तो ठीक है। यानी 11 शर्तें इसीलिए रखी हैं कि ये पूरा अगर कर लिया है, ये जो शर्तें रखी हैं इसको अगर पूरी तरीके से वो निभा लेता है तो ठीक है, वरना अब उसको अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। तो अब भारत से पंगा लेना अब पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ा है। पाकिस्तान एक एक दाने के लिए जो तरस रहा था, भूखों मर रही थी वहां की जनता, तो अब क्या वो अपना खर्च चला पाएगा या फिर वो अपने घुटने टेकने के कगार पे आ चुका है। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरीके से कंगाली की उसमें आ चुका है और IMF पूरी तरीके से उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि कब ये अपने घुटने टेकेगा। इसीलिए उन्होंने ये 11 शर्तें और रख दी। 49 शर्तों के साथ में 50 शर्तें अब पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ बनकर बैठ गई है। और यही जो है IMF वो अब पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगी। इसीलिए उन्होंने सीधी सीधी भाषा में बोला है कि शर्तें पूरी करो वरना नहीं मिलेगी अगली किस्त। तो पाकिस्तान इस अगली किस्त के लिए पूरी तरीके तैयार हो जाए, वरना पाकिस्तान की अब सामत आ चुकी है। अब पाकिस्तान या तो झुकेगा और या फिर हिंदुस्तान में झुकने के लिए मजबूर होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।